जीएस ट्रिकी सेंटर से मैं घनश्याम सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाली। दूसरा है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में वांडीवास युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों के भारत आने का मंतव्य क्या था? अंग्रेज़ों के भारत आने का मंतव्य व्यापार करना था। अगला है दोस्तों, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन सा था? फ्रांसीसियों की हार का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेज़ी नौसेना का सुदृढ़ होना, क्योंकि अंग्रेज़ों की नौसेना सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, जो फ्रांसीसियों के हार का एक कारण बनता है। आगे है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में, और इसके पहले 1608 में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से अकबर का पत्र लेकर आया था, परंतु उसके आने पर भारत पहुंचने पर अकबर की मृत्यु हो गई थी और उस समय राजा जहांगीर बन चुका था। अगला है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों को बम्बई कैसे मिला था? तो आपको पता होगा, अंग्रेज़ों को बम्बई विवाह में दहेज के रूप में मिला था। आगे है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो वांडीवास युद्ध अभी आप पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसियों के संबंध के लिए महत्वपूर्ण था। आगे, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने किस नगर का घेरा किया था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने हुगली नगर का घेरा किया था। आगे है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, अंग्रेज़ों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी। अंग्रेज़ों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी के शासक से। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में स्थापित हुई थी। और भारत के यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? तो कोचीन में किया गया। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्योंकि उनकी नाविक शक्ति क्या थी? कमज़ोर थी, जबकि अंग्रेज़ों की नाविक शक्ति अत्यधिक तगड़ी थी। आगे है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारी पुर्तगालियों के विरोधी थे। आगे है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय अल्मेडा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार का विस्तार करना। और वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक जिमोरिन था, जिसकी उपाधि थी। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता के कारण क्या थे? तो वह अल्प राजकीय सहयोग था, मतलब जितना अंग्रेज़ों को वहाँ ब्रिटेन से सहयोग मिलता था, उतना फ्रांसीसियों को अपने देश फ्रांस से सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, जो उनकी असफलता का कारण था। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? कमज़ोर समुद्री शक्ति, क्योंकि समुद्री शक्ति के मामले में अंग्रेज़ सबसे अधिक शक्तिशाली थे। निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध क्या है? पहला है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्त अंग्रेज़, डच, डेनिश, फ्रांसीसी दोनों सीट हैं दोस्तों, यह ट्रिक था। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना पांडिचेरी में स्थापित हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? तो 1702 में। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है दोस्तों। द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो अल्वारेज कैब्रल था। बीजापुर की तुलना में गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था अल्बुकर्क। और भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट, जो लुई 14वें का मंत्री था। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो वस्त्र थी। और मुगल भारत में अंग्रेज़ व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो 1498 ईस्वी में। और किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेग्रोजा की कैथरीना से विवाह में बम्बई दहेज दिया था? तो दोस्तों, ये थे पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो मसूलीपट्टनम। आगे है, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक द्वारा।
भारत में किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो वो है गुजरात और बिहार। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित कर दी गई? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1668 ईस्वी में। और निम्न में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो वो केंद्र था दोस्तों इलाहाबाद और ग्वालियर। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें होती थी? तो मसाले में थी। और 18वीं सदी के अंत तक भारत में किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय रहे? बंगाल और असम में। आगे है 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से एक सरकारी उपक्रम था। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल पाता था। नहीं दोस्तों, विलियम हॉकिंस तुर्की और फारसी का क्या था? ज्ञाता था। वह तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं को। आगे है वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसके साथ उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया गया वास्को डी गामा का, जैसे कि हमने बताया कि जिमोरिन। आगे है आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। अगला है दोस्तों, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो पुलिकट में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम, इन तीनों का ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से क्या करती थी? निर्यात करती थी। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था कौन सा राज्य? चंद्रनगर, माही, कारिकल, ये सभी राज्य वो हो गए थे। आगे है भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में। आपको हमने बताया था सूरत और क्या कहते हैं फ्रांसीसियों की और अंग्रेज़ों की दोनों की पहली जो बस्ती, पहली फैक्ट्री खुली थी वह सूरत में खुली थी। आगे है सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। जैसे डचों की पहली फैक्ट्री आपको पता है पुलिकट, और अंग्रेज़ों की हुगली, पुर्तगीज की गोवा और फ्रेंचों की चिंसुरा में स्थापित की गई थी। 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह, जिसे मसाला द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, भारतीय अफीम के निर्यात में किसका प्रभुत्व था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था जहांगीर दोस्तों। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो तेलीचेरी में इंग्लिश फैक्ट्री थी। और निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित है? तो पुर्तगाल का एस्तादो द इंडिया कंपनी। आगे है सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया था। 1510 में गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने, 1622 में हरमुज को खो दिया था। किस निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे उत्पादन किए गए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डच। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो भीम जी पारेख थे इसके दोस्तों। कौन थे? भीम जी पारेख। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस कार्य हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो बुलियन के आयात हेतु, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात हेतु। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो एला सापेल की संधि 1749, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान की गई थी। आगे है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व किस पर था? डचों का था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था एलिजाबेथ प्रथम ने। कितने वर्षों के लिए दोस्तों आप बताना कमेंट में हमें। ट्रेकुबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था 1620 में, और फ्रांसीसी सहायता से 1565 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री थी? तो चिंसुरा। और बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पेट्रो ग्रांडे कहा जाता था? तो चटगांव। इंटरलोपर कौन थे? तो अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज थे। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो जॉर्ज चार्नक ने किया था। और किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड को। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे। तो दोस्तों इस फ्रांसिस डे का पूरा नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अंग्रेज कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित, नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान
व्यापारियों की कंपनी है, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने कहा था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था दोस्तों? तो जॉन कंपनी। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।